नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं उन सभी के बारे में। जो 2023 के जितने भी इंडेक्सेस आए हैं नए, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, जिसमें इंडिया है 180 रैंक पे। फर्स्ट पे है डेनमार्क। जारी कौन करता है? येल विश्वविद्यालय जो यूएसए का है, और जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? पर्यावरण, जैसे 180 में से 180 मतलब हम लास्ट नंबर पे हैं, तो मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में हमने सबसे गंदा काम किया है, तो मतलब याद हो जाएगा अपने आप, सीधे से याद करने की। या तो फर्स्ट नंबर पे हो कोई चीज या लास्ट नंबर पे हो, वो तो सीधे से याद हो जाती है, तो ये सीधे से याद हो जाएगी। और डेनमार्क है वो फर्स्ट नंबर पे है। फिर है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023, जिसमें भारत 66 नंबर पे। सबसे कम आजाद है तिब्बत। और इसको जारी कौन करता है? जारी करता है फ्रीडम हाउस, जो कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की एजेंसी है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे फ्रीडम, जैसे हम जब वो नहीं थे, आजाद नहीं थे ना, तो ऐसे होता था कि यार, मतलब दूसरे लोग ऐसे कहते थे छी छी छी, कितने वो लोग हैं, बेचारे लोग हैं, मतलब आजाद ही नहीं हुए अभी तक, तो सोचा छी 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 छी, कितना गंदा काम है ये, आजाद नहीं हो रखे। तो छी 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 से थोड़ा करके हमें छह छह से करके याद कर लेना। वो बोलते कोई यार देखो कितना गंदा काम है, छी 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 छी, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसे करके याद करते हैं ना। तो इससे 66 को याद कर लेंगे। सबसे कम तिब्बत है आजाद, और जारी किया जाता है फ्रीडम हाउस के द्वारा। फिर है IQ एयर इंडेक्स 2023, जिसका दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जकार्ता, जो क्या है इंडोनेशिया की राजधानी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, जिसमें चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, जिसमें भारत है 108 नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क। जारी कौन करता है? वीडेम जो इंस्टीट्यूट है वो इसको जारी करता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? लोकतंत्र, भाई एक तो होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है तानाशाही। ठीक है, सबसे अच्छा है लोकतंत्र, और एक उसके बाद में होता है राजतंत्र, और फिर उसके बाद में सबसे बेकार होता है तानाशाह। तो सबसे अच्छा कौन होता है? लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र होगा तो हमारे यहाँ पे ठाट होगी, मतलब ठाट मतलब अच्छा काम होगा। ठाट होने का मतलब होता है अच्छा काम, और ठाट से हम हमेशा किसको रिलेट करते हैं? आर्ट को। तो 8 से 108 जो लोकतंत्र सूचकांक है वो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जिसमें भारत है 8 नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है डेनमार्क, और लास्ट नंबर पे है ईरान। अब हम सोचेंगे भाई फोर्थ नंबर का क्यों बताए हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कहाँ पे गया? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब इतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया जो फर्स्ट पोजीशन पा सके, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। तो ये 3 हमेशा खाली रहती है। फोर्थ नंबर पे है डेनमार्क, और 8 नंबर पे है हमारा भारत। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मतलब जलवायु के क्षेत्र में हमें अच्छा काम करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में तो अच्छा काम करना चाहिए, जिससे हमारे ठाट हो। तो ठाट से हमें सिर्फ 8 याद कर लेना है। फिर है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉल्यूशन रिपोर्ट 2023, इसमें भारत फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे चाइना है। और जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष UNFPA, जो न्यूयॉर्क की संस्था है, वो इसको जारी करती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, जिसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, जिसमें भारत है 38 नंबर पे, और सिंगापुर है फर्स्ट नंबर पे। जारी कौन करता है? विश्व बैंक, जो वॉशिंगटन DC में स्थित है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। जैसे ले को हम ऐसे लिखते हैं ना, जैसे 3 को हम ऐसे लिखते हैं, वैसे ले को ऐसे लिखते हैं 3 की तरह। तो ले है उसको मतलब 3 को हम ऐसे कर देंगे तो ये ले बन जाएगा ना। तो ले से हमें थोड़ा 3 वाला साइन लेना है, और 3 को मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा ना, ऐसे करके 8। तो 3 को मिला के थोड़ा 8 करके 38 हम बना सकते हैं। फिर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सूचकांक 2023, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है, ये 14 नंबर नहीं है, ये फर्स्ट नंबर पे है इंदौर, जो कहाँ पे है? MP में है। सेकंड नंबर पे है आगरा, जो UP में है। जारी कौन करता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ये इसको जारी करता है, और हमेशा MP ही फर्स्ट नंबर पे रहता है, तो याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, वैसे याद कर सकते हैं। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023, जिसमें सबसे ज्यादा जो है
दास कहाँ रहते हैं? नॉर्थ कोरिया में, फिर है इरिट्रिया में। सबसे कम जो दास है वो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी। ठीक है, उत्तर कोरिया याद करने की जरूरत है क्या? उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, ये ऐसे देश है ना, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो इन्हें ये चीजें देखने को मिलती है। फिर है हेके वार्षिक दुख सूचकांक, ये किसके मतलब सबसे दुखी देश कौन सा है? जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे से हमें जिमना याद करना है। हम जिमने जाते हैं ना, तो जिमने जाते हैं ना तो हम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। जब भी हम जिमने जाते हैं तो सोचते हैं हाँ यार कुछ अच्छा खाने को मिलेगा आज, ऐसे करके। तो जिमने जाते हैं तो हम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। बट जब हम जिमने नहीं जाते तो हम दुखी हो जाते हैं ना। तो जिम्बाब्वे से जिमना, और जिमने अगर हम नहीं जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। तो जिम्बाब्वे से दुखी। 103 हो गया भारत, 103 नंबर पे भारत, और अमेरिका हो गया 134 नंबर पे। तो जो सीधे से याद कर लेंगे। फिर है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, SFSI 2023। बड़े राज्यों में है केरल टॉप पे, गोवा है छोटे राज्यों में, यूटी में है जम्मू एंड कश्मीर, और फसाई फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी करी जाती हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? खाद्य, खाना खाने में हमें क्या अच्छा लगता है? मीठा। करेला थोड़ी किसी को अच्छा लगता है। तो केरल जो राज्य है वो टॉप पे है, और वो भी खाने के मामले में। भाई खाने के मामले में करेला कैसे टॉप पे हो सकता है? मुझे तो अच्छा नहीं लगता करेला। तो केरल क्या है? फिर भी बड़े राज्यों में टॉप पे है। गोवा में बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती है, वो छोटे राज्यों में टॉप पे है। जो यूटी है उनमें जम्मू कश्मीर है, और फसाई के द्वारा ये जारी करा जाता है। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य सूचकांक 2021, टॉप पे वही केरला, और त्रिपुरा है छोटे राज्य में, यूटी में है लक्षद्वीप। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे। और केरल यानी करेला, ठीक है। और करेला क्या होना चाहिए? मतलब करेला क्या होता है? जब करेला खाते हैं ना हम लोग, तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ऐसे कहते हैं, मामा घर पे कहते हैं ना। तो है तो केरल मतलब करेला, बट कड़वा होता है, कोई नहीं खाना चाहता, बट वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो टॉप पे होगा। और छोटा हो गया त्रिपुरा। फिर है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023, जिसमें सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। भारत में सबसे अमीर अरबपति है मुकेश अंबानी, नन अदर देन। अरबपति विधायक जो है कर्नाटक से है, जो मतलब विधायक अरबपति होंगे वो नाटक ही करेंगे, तो अमीर इंसान तो नाटक ही करता है, ऐसे करके। फिच पुरुष हॉकी रैंकिंग अगस्त 2023, शीर्ष टीम है इसकी नीदरलैंड, और 3rd नंबर पे है हमारा भारत, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, जिसमें भारत है 40 नंबर पे। 1st नंबर पे है डेनमार्क। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD इसको जारी करता है, जो कहाँ की संस्था है? स्विट्जरलैंड की संस्था है। अब इसको याद कैसे करेंगे? प्रतिस्पर्धा यानी होती है मतलब अपन वो करते हैं ना कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इसको कहते हैं। तो वो वाली मूवी ना अलीबाबा के 40 चोर, अलीबाबा के 40 चोर, है ना। तो चोरों के बीच में कंपटीशन होता है, भाई कौन ज्यादा चोरी करके लाएगा। तो अलीबाबा के 40 जो चोर थे उनमें कंपटीशन होता था, प्रतिस्पर्धा होती थी। तो 40 से हमें 40 चोरों को याद कर लेना है। सिर्फ ऐसे कोरिलेट करेंगे ना चीजों को, तो ही हमें याद होने वाली है ये सारी चीजें। फिर है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023, मतलब जो महिला और पुरुष में अंतर होता है उस चीज के लिए है ये। तो भारत 127 पे है, आइसलैंड 1st नंबर पे है। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसको जारी करता है। इसको याद कैसे करेंगे? लैंगिक अंतर मतलब एक हो गई महिला, एक हो गए पुरुष, तो उनमें कोई अंतर ना हो, दोनों काम करे वो साथ करे। तो दोनों काम करे वो साथ करे, 2 से दोनों, और काम करे वो साथ करे, 7 से तो 7 हो गया, और दोनों से 2 हो गया। तो दोनों साथ काम करे कौन? महिला और पुरुष, उनमें लैंगिक समानता मतलब असमानता ना हो, अंतर ना हो, तो उसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट है, जो मतलब परमाणु हथियार पे ये जारी करती है। इसमें होता क्या है कि मतलब कौन सा जो देश है उसके पास सबसे ज्यादा हथियार है, कौन सा जो देश है कम हथियार है, टॉप पे कौन है, मिड में कौन है, क्या है, इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, वो चीजें सब देखते हैं। टॉप पे है रशिया, जिसमें 4489 और 3708 यूएसए के पास, इतने इनके पास क्या है जो परमाणु हथियार है वो है। और जिसमें इंडिया है 164, मतलब 164 जो परमाणु हथियार है वो है इसके पास, इंडिया के पास। फिर है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023, जिसमें है भारत 65 नंबर पे,
और फर्स्ट नंबर पे है डेनमार्क। जारी वाइट शील्ड जो अमेरिका है वहाँ की कंपनी है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे श्रम, श्रम यानी होता है ना कि भाई काम वाम करना, श्रम करना। तो भाई ऐसे बोलता ना, यार मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, मेरे को कुछ काम दिला दो या ऐसे। तो भाई ऐसे बोलता ना, भाई मेरे पास है 5 लोग काम करने वाले, बुला लो उनको। ऐसा बोलता ना, तेरे पास काम करने वाले नहीं है, अरे मेरे पास है 5 लोग काम करने वाले, बुलाते हैं अभी। तो 5 लोग क्या है हमें काम के लिए चाहिए, तो 6 और 5 से थोड़ा 6-5 को रिलेट करेंगे तो शायद याद हो जाएगा हमें। फिर है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिणी एशिया जो देश है उसमें टॉप पे है भूटान और 6 नंबर पे है भारत। मतलब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको लेके ये रिपोर्ट जारी करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है पहली जल शक्ति जनगणना 2023 जारी करी गई है। फर्स्ट वाटर सेंसस जारी किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो जल संरचना है वो पश्चिम बंगाल में है, सबसे कम है 134 सिक्किम में। जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी है महाराष्ट्र। पानी टैंक जो आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा झीलें हैं तमिलनाडु में। और जारी कौन करता है, जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी करता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, पानी को हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, बेकार करते हैं। तो हम जहाँ पानी वेस्ट नहीं करेंगे ना, वहां पे क्या होंगी, सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज होने वाली है, ठीक है। इसमें बताया क्या गया है जी, मतलब कहाँ वाटर बॉडी सबसे ज्यादा है, कहाँ वाटर बॉडी सबसे कम है, कहाँ पे ज्यादा एनक्रोचमेंट हो रखा है, कहाँ पे कम एनक्रोचमेंट है, कहाँ पे जो झीलें हैं वो ज्यादा है, कहाँ पे पानी जो टैंक है वो ज्यादा है। तो वेस्ट हम कहाँ कम, जहाँ पानी कम वेस्ट करेंगे वहां ही तो ज्यादा होगी वाटर बॉडीज। तो वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो वहां पे कितने हैं, 7.47 लाख, क्योंकि यहाँ पे पानी हम कम वेस्ट करते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल में 7.47 लाख क्या है, जल संरचना है। और सिक्किम में है सबसे कम। जैसे सिक्का होता है भाई, 1 रुपए का सिक्का, एक नोट होगा वो, मतलब ऐसे होता है ना भाई, एक सिक्का होगा वो तो कम ही होगा भाई, सिक्के कम हो गए, नोट बड़े होते तो नोट के ज्यादा पैसे होते हैं। तो सिक्का क्या होता है, कम होता है, तो सिक्के में क्या है, सिक्का कम होता है, इसलिए सिक्के में क्या है, सबसे कम जल संरचना है। योजनाओं में अग्रणी है कौन सा, महाराष्ट्र। मतलब जल के संरक्षण के लिए जो जितनी ज्यादा योजनाएं होती है वो कहाँ पे है सबसे ज्यादा, वो है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र को कैसे याद करेंगे भाई, इतना बड़ा महान राष्ट्र है, वो तो वही योजनाओं पे काम कर सकेगा। जिसके पास पैसे नहीं है, महान राष्ट्र नहीं है, वो कहाँ अपनी योजनाएं चला पाएगा। तो महाराष्ट्र क्या है, महान राष्ट्र है जो अपनी योजनाओं के लिए, जल संरक्षण के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है वो चला सकता है। फिर है आंध्र प्रदेश में है पानी के टैंक। अब आंध्र से हमें मतलब जो अंधे होते हैं इंसान, उनको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, ऐसे सिर्फ याद करने के लिए। आप थोड़ा मतलब बुरा मत मानना कुछ, मैं ऐसे सिर्फ याद करवाने के लिए बता रही। भाई अंधे लोग हैं वो क्या लेके चलते हैं, लकड़ी लेके चलते हैं ना, उसको ऐसे मतलब टैप टैप करके चलते हैं, ऐसे कर करके। तो हम उसको जनरल भाषा में बोलते हैं ना, टेक करके चलना। भाई इसको टेक कर मतलब इसको टेकना किसको बोलते हैं, हम जैसे ऐसे रख के चलते हैं ना किसी चीज को। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो ऐसे टेक के चलते हैं लकड़ी को, तो उसको टेकना बोलते हैं। तो अंधे लोग क्या है, लकड़ी को टेक के चलते हैं। तो टेक से हमें टैंक याद कर लेना, जो पानी के टैंक है वो आंध्र प्रदेश में है। फिर है झील जो तमिलनाडु में है। अब इसको कैसे याद करेंगे, झील से हमें झूला याद कर लेना है। झूला, जैसे सावन का महीना आता है ना, उसमें हम झूला झूलते हैं, जो पेड़ों पे हम डालते हैं झूला। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम झूला झूल रहे होते हैं ना, तो हम कुछ मीठा खा के अगर झूले पे बैठते हैं ना, तो घर वाले हमें डांट देते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि भाई मतलब जो मीठा खा के झूले पे नहीं बैठना चाहिए। भाई मीठा खा के झूले पे क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कहते हैं भाई भूतनी लग जाती है, ऐसे कहते हैं, भूतनी आ जाए, ऐसे मतलब डराते हैं घर वाले। तो तमिलनाडु से तो हमें लड्डू लेना है और झील से हमें झूला लेना है। भाई लड्डू खा के झूले पे नहीं बैठते, घर वाले डांटते हैं, दैट्स वाई। तो तमिलनाडु में क्या है, झीलें सबसे ज्यादा है। जारी कौन करता है, जल शक्ति जो मंत्रालय है वो इसको जारी करता है। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के अच्छे शहरों में टॉप पर कौन है, बर्लिन जो जर्मनी है वो टॉप पे है। और इंडिया में जो मुंबई है वो 19 नंबर पे है इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, जिसमें भारत है 42 नंबर पे और फर्स्ट नंबर पे है यूएसए। जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो यूएसए की क्या है, एक एजेंसी है। अब इसको कैसे याद करेंगे, बौद्धिक से हमें बुद्धि को याद कर लेना है। बुद्धि मतलब दिमाग,
तो भाई आप में किसी में अगर दिमाग नहीं है ना, तो बार मतलब कोई चीज आपने एक बार पूछ ली ना, तो भाई दोबारा नहीं पूछोगे आप, अगर किसी में दिमाग है। और अगर किसी में दिमाग नहीं है तो वो एक ही चीज को बार बार पूछेगा। तो भाई ऐसे पूछ लिया भाई, और बताओ क्या हाल चाल है, पूछते हैं ना जनरली अपन। और बया करो क्या हाल चाल है, बोलते हैं ना अपन जनरली में, जनरल भाषा में बोलते हैं और बया करो क्या हाल चाल। बट वो क्या है, अगर किसी में बुद्धि नहीं है तो वो बार बार पूछेगा और बया करो क्या हाल चाल है, और बया करो क्या हाल चाल है। मतलब बार बार में कहेंगे ना, तो बया से हमें 42 को याद कर लेना है। जिसमें बुद्धि नहीं होगी वो आपसे बार बार में रिपीट करके उसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, और बया करो क्या हाल चाल है। तो बया से हमें 42 को याद कर लेना है, और बुद्धि से थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो इसको याद हो जाएगा। फिर है ग्लोबल स्टार्टअप इन इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, जिसमें इंडिया है 3rd नंबर पे। सिलिकॉन वैली जो यूएसए में है वो मतलब 1st नंबर पे है। जारी कौन करता है, जीनोम के द्वारा ये जारी करा जाता है। और 3rd नंबर पे इंडिया हो गया, और बंगलुरु है जिसमें 20वें नंबर पे। अब इसको याद कैसे करेंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे मतलब हम जैसे और इंडेक्सेस होती है उसमें 66वें नंबर पे, 55 नंबर पे, ऐसे अगर कोई इंडेक्स पूछी जाती है ना, तो वो थोड़ा सा याद करने की जरूरत होती है। बट ऐसे मतलब स्टार्टअप हमारे देश में सबसे ज्यादा मतलब 3rd लार्जेस्ट है हम, तो उसको याद करने की जरूरत हमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हमारे लिए, तो वो तो हमें सीधे से याद हो जाएगी। फिर है स्टील उत्पादन देशों में टॉप पे कौन है, चाइना वो टॉप पे है, और 2nd पे है भारत। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो स्टील उत्पादन में जो भारत है वो क्या है, टॉप नंबर पे है, इस वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023, जिसमें क्या है, भारत है 67 नंबर पे, स्वीडन है जिसमें 1st नंबर पे। जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक जो मंच है वो इसको जारी करता है। फिर इसको याद कैसे करेंगे, ऊर्जा। ऊर्जा हमें कब मिलती है, जैसे मतलब एक हस्बैंड वाइफ होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब मतलब एक हस्बैंड हो तो वो मतलब अगर बीमार है तो उसकी वाइफ सेवा करे, या वाइफ बीमार है तो उसकी हस्बैंड सेवा करे, तो वो दोनों एक साथ रहते हैं। अगर एक कहीं पीहर चली जाए या हस्बैंड कहीं बाहर चले जाए, तो ऐसे मतलब उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कि ऐसे बोलते हैं ना कि अगर तू मेरे साथ है तो मेरे साथ क्या है, ऊर्जा है। तो वो मेरे साथ मतलब कोई भी साथ हो तो वो क्या है, ऊर्जा हो। तो 6 मतलब वो अगर मेरे साथ है तो वो ऊर्जा है, तो 6-7 से हमें ऊर्जा संरक्षण संचरण सूचकांक है उसको कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, जिसमें इंडिया है 12वें नंबर पे, और अफगानिस्तान है 1st नंबर पे। भाई अफगानिस्तान में तो शासन ही उनका है, तो आतंकवादियों का शासन है, तो वो 1st नंबर पे वो आएगा ही। तो उसमें हमारा भारत है वो 13वें नंबर पे है। तो उसको याद कैसे करेंगे, जैसे आतंकवाद होता है ना कि भाई हमारे जैसे हम भारत वाले लोग हैं, पाकिस्तान भी हम मतलब हमसे ही अलग हुआ है, तो हम बोलते हैं ना भाई तेरे देश में तो देख कितना आतंक है, मेरे देश में इतना आतंक नहीं है। तो हम बोलते हैं पाकिस्तान वालों को कि तेरे देश में कितना आतंक है, तो तेरे से क्या हो जाएगा, तेरे से हमें 13 को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 है, और भारत है जिसमें 126 पे, फिनलैंड है 1st नंबर पे, और लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान। क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब आतंकवाद है, लोगों को खाना वाना नहीं मिलता, तो ऑब्वियस सी बात है खुश कहाँ रहेंगे लोग। 126 पे भारत। अब इसको कैसे याद करेंगे कि मेरे पास कोई भी एक चीज़ होती है, मतलब जनरली होती है ना हमारे पास, मतलब मेरे पास एक कपड़े की जोड़ी है, तो अगर एक कपड़े की जोड़ी है तो मैं खुश रहूंगी। बट अगर मेरे पास एक से ज़्यादा कपड़ों की जोड़ी होगी तो मैं ज़्यादा खुश होंगी। 2 कपड़ों की जोड़ी होगी मेरे पास तो ज़्यादा खुश होंगी। तो एक कपड़ों की जोड़ी और 2 कपड़ों की जोड़ी, इसको कैसे याद कर लेंगे। और होने को हम हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसमें 6 का प्रयोग करते हैं। मतलब मेरे पास 2 जोड़ी 6, मेरे पास कपड़ों की 2 जोड़ी 6 का यूज करते हैं ना, तो 6 से ये वाला 6 हो जाएगा। तो 126 नंबर पे विश्व खुशहाली सूचकांक है वो आ जाएगा। फिर है वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023, जिसमें वियना जो ऑस्ट्रिया है वो 1st नंबर पे है, लास्ट नंबर पे है दमिश्क। जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो लंदन की संस्था है वो इसको जारी करता है। और भारत के जो 4 शहर है 45 से 50वें स्थान पे ये सारे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं इसमें, न्यू दिल्ली है, बॉम्बे है, चेन्नई है और बेंगलुरु। ये 45 से 50 जो सूचकांक है उसके मध्य ये सारे आते हैं। फिर हम देखते हैं सामुदायिक भावना सूचकांक 2023, जिसमें दुनिया का सबसे फ्रेंडली शहर है टोरंटो और कम फ्रेंडली है घाना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, टोरंटो
टो को हम टू लिख सकते हैं ना, टू टू, टू टू मतलब फ्रेंड्स होता है ना, जैसे मतलब मैं अकेले इंसान हूँ, अगर मेरे साथ कोई फ्रेंड हो मेरी तो टू टू हो गए ना, हम दो फ्रेंड हो गए, तो फ्रेंड से टू टू मतलब दो दो साथ रहते हैं ना, वो फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंड से इको फ्रेंडली वाले थोड़ा सा अगर इसको रिलेट करेंगे ना, तो टू टू से टू टू फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड से फ्रेंडली हो जाएगा। और मतलब कई लोग होते हैं ना भाई, मतलब किसी में तो घनी मित्रता होती है, किसी में कम मित्रता होती है। तो कम मित्रता किसमें है? घना में। मतलब घना का वैसे मीन तो होता है बहुत सारा, पर घना में क्या है? कम मित्रता है, कम फ्रेंडली जगह है। फिर है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023, जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे है? लंदन में। फर्स्ट नंबर पे है लंदन, और सेकंड नंबर पे कौन है? बेंगलुरु, जो किस कहाँ का है? भारत का है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के हैं। इनकी 510 करोड़ संपत्ति है। और सबसे कम हमारी ममता दीदी, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल वाली, इनकी कितनी है? 15 लाख क्या है? सैलरी है सिर्फ और सिर्फ। बेचारी क्या करे, हमें पैसे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 रिपोर्ट, जिसमें सर्वाधिक बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 785, 563 है कर्नाटका में, उत्तराखंड में है 560। तो ये अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट लाई गई है। फिर है लघु सिंचाई योजनाओं की गणना रिपोर्ट 2023, सबसे अधिक है यूपी में। जारी कौन करता है? जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी करता है। संस्करण है इसका 6 नंबर का। लघु सिंचाई योजना होती क्या है? जो लगभग 2000 हेक्टेयर जिसमें जगह हो उसको लघु सिंचाई योजना कहते हैं। है तो लघु, लघु मतलब छोटा, और सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा, तो ऊपर से थोड़ा सा याद कर लेंगे यूपी को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें राष्ट्रीय स्मारक सिटी पुरस्कार 2022, जिसमें सर्वश्रेष्ठ शहर है इंदौर, राज्य है जिसमें मध्य प्रदेश, और यूटी है चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी में तो हम हमेशा स्मार्ट सिटी में या मतलब शुद्ध शहर में ये आता है इंदौर बेचारा। फिर है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, जिसमें टॉप पे है तमिलनाडु, पहाड़ी राज्यों में है उत्तराखंड, छोटे राज्यों में है गोवा, यूटी में है जम्मू एंड कश्मीर। और जारी कौन करता है? नीति आयोग, इस नीति आयोग है जो इसको जारी करता है। अब निर्यात यानी बेचते हैं हम क्या? लड्डू, पेड़े, भुजिया, यही तो बेचते हैं। तो लड्डू से हमें नाडू को याद कर लेना है, निर्यात सबसे ज्यादा होता है। गोवा में सब लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो वहां पे भी बेचने का बहुत सारा सामान होता है। यूटी जम्मू कश्मीर में, अब पहले तो लोग इतना कुछ नहीं बेचते थे, लेकिन अभी टूरिज्म वहां पे ज्यादा हुआ है ना, तो इस वजह से वहां पे निर्यात भी अब ज्यादा होने लगा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिनमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, जिसमें है इंडिया 80वें नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, लास्ट नंबर पे है अफगानिस्तान। और जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च जो टीम है वो इसको जारी करती है, इसको हमें सीधे याद कर लेना है। फिर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, जिसमें है इंडिया 4th नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, और लास्ट नंबर पे कौन है? भूटान। अब इसको याद कैसे करेंगे? फायर पावर है ना, मतलब फायर क्या आती है? मतलब आग लगती है ना, तो वो चारों तरफ से लगती है, आगे से थोड़ी है भाई। जैसे इधर से लग रही है तो वो इधर भी धुआं करेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ धुआं करेगी ना, तो चारों तरफ से हो गया ऐसे। और ऐसे सीधे भी अब याद करना चाहे ना, तो हम इसको सीधे से भी याद कर सकते हैं। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी मैंने आपको कोरिलेट करके चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।